प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, जय भीम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे। फिर आज आपका भाई आपके लिए बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेके आया है। तो सभी भाई मेरी कहानी को पूरा पढ़िएगा और यदि आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, और यदि आपने मेरी आईडी को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो करें। एक गांव में एक गरीब बनिया रहता था और उस बनिए का एक बेटा था। बनिए का परिवार एकदम गरीब था। बेचारा बनिया जितना कमाता उसी से उसके परिवार का लालन पालन होता था। कुछ दिन बाद उस बनिए की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसके घर में खाने के संकट पड़ जाते हैं। अब उस बनिया का एक जवान बेटा था। उस जवान बेटा ने सोचा कि इस पापा की दुकान से तो घर का खर्चा चलेगा नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, इससे शहर से मैं दूर कमाने के लिए जाता हूँ। लेकिन उसके पापा की उसके पास से कोई ऐसी धरोहर के रूप में चीज नहीं थी कि जिससे वो संभाल के रखे और अपना परिवार चला सके। उसके पापा के पास एक पुराना तराजू था लोहे का, कि उसकी दुकान से वो ही उसको पापा की धरोहर के रूप में उसको मिला था। उस बनिया के लड़के ने सोचा कि इस तराजू को मैं कहाँ ले जाऊंगा, ऐसा करता हूँ किसी साहूकार के पास इसको रख के चला जाता हूँ, क्योंकि ये मेरे पिताजी की अमानत है। ये कहीं खो गई या कोई चोर ले गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि ये तो मेरे पापा ने मुझे धरोहर के रूप में यही तो मुझे मिला है। ऐसा सोचकर वो एक साहूकार के पास गया और साहूकार से उसने जाते दुआ सलाम किया और साहूकार से बोला कि साहूकार जी देखिए, मेरे पिताजी की धरोहर के रूप में मेरे पास और कुछ तो है नहीं है, खाली मेरे पास एक तराजू बचा है और मैं क्या है कि बाहर कमाने जा रहा हूँ। आपका मेरे ऊपर बड़ा एहसान होगा यदि आप मेरे इस तराजू को संभाल के आप रख लेंगे तो, और मैं जब वापस आऊँगा तो अपनी धरोहर को आपके पास से ले लूँगा। साहूकार ने बोला ठीक है, मैं आपकी पिताजी के धरोहर को संभाल के रखूँगा। बनिया का लड़का उस तराजू को साहूकार के पास रखकर कमाने के लिए दूसरे शहर चला गया था। जब साल 2 साल बाद बनिया का लड़का वापस अपने शहर में आया, तब उसने सोचा कि अब मैं अपने पिताजी की जो धरोहर बनिया के पास नहीं साहूकार के पास रखी है उसको लेके आता हूँ। जैसे ही बनिया का लड़का साहूकार के पास पहुंचा और साहूकार से उसने दुआ सलाम किया और साहूकार से बोला, साहूकार जी अब आप मेरी जो पिताजी की धरोहर है तराजू उसको वापस दे दीजिए, क्योंकि मैं अब शहर से आ गया हूँ। तब साहूकार एकदम चिंता में पड़ते हुए और एकदम आश्चर्य में बोला, हे भाई बनिया के बेटे, तेरी तराजू को तो मैंने बहुत संभाल के बक्सा में रखा था, लेकिन क्या करूं, उस बक्सा में बहुत ज्यादा चूहे हुए थे और आपकी धरोहर को तराजू के लोहे के तराजू को चूहे खा गए। बनिया का लड़का मन ही मन सोचने लगा कि ये साहूकार तो मुझसे बेईमानी कर रहा है, क्योंकि लोहे को कभी चूहा नहीं खाते। लेकिन फिर भी बनिया के लड़के ने एकदम गुस्सा नहीं किया और एकदम शांत विनम्र स्वभाव से बोला, ठीक है साहूकार जी, यदि चूहे खा गए तो कोई बात नहीं है, ऐसा कीजिए मैं थोड़ा थका के आया हूँ और पास में जो गंगा जी है, मैं गंगा जी में नहाने के लिए जा रहा हूँ, और ऐसा कीजिए आप अपने बेटे को मेरे साथ भेज दीजिए, वो भी बेचारा नहा के आ जाएगा, तरोताजा महसूस कर लेगा। बनिया ने तो लगा ठीक है, आप मेरे बेटे को ले जाइए, दोनों जने नहा के आइए। तो वो बनिया का लड़का उस साहूकार के बेटा को लेके और दूसरे किनारे पर नदी के पर नहाते नहाते पहुंच गया, तैरते तैरते, और उस बनिया के लड़के को ले जाके उसने एक गुफा में बंद कर दिया और बाहर गुफा के बाहर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया, उसका दरवाजा बंद कर दिया। बनिया का लड़का उसी में बंद हो गया था गुफा में। जैसे ही बनिया नहीं साहूकार का बेटा गुफा में बंद हो गया था, तो बनिया का लड़का जैसे ही नहा धो के उस साहूकार के पास आया तो साहूकार ने बनिया के लड़के से बोला कि मेरा बेटा कहाँ है। तब साहूकार से बनिया का बेटा बोलने लगा कि साहूकार जी आज तो बहुत गजब हो गया, आपके बेटा को तो चील उठा के ले गई। बनिया के बेटे के मुंह से जैसे ही साहूकार ने यह बात सुनी तो बहुत आग बबूला हो गया और चीखने चिल्लाने लगा, उसको गाली देने लगा, तू मुझे पागल बना रहा है, तू मेरे साथ झूठ बोल रहा है, क्या इतने बड़े बच्चे को चील उठा के ले जा सकती है। तब उस बनिया के लड़के ने बोला, अच्छा तो मुझे ये बताइए
क्या लोहे के तराजू को चूहा खा सकते हैं क्या? तो इसी बात में उनमें ज्यादा बहस बनने लगी और वहाँ लोग इकट्ठे हो गए और यह झगड़ा लड़ाई मारपीट पे आ गया और बनिया उसे केस को लेके राजा के पास गया और राजा के दरबार में कचहरी जुड़ चुकी थी और न्यायाधीश ने जब साहूकार से पूछा कि साहूकार बताइए क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो साहूकार ने बोला कि महाराज जी ये बनिया का लड़का मेरे बेटे को लेकर गंगा नहाने गया था। गंगा नहाने के बाद जैसे वापस आया तो बोला कि तेरे बेटा को तो चील ले गई। तो आप बताइए इतने बड़े बेटा को चील ले जाएगी क्या? तब उसे न्यायाधीश ने उसे बनिया के लड़के से बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो। देखिए ये मैंने पहली बार ऐसा केस सुना है कि एक 15-20 साल के बच्चे को चील उठा के ले गई। ये आप झूठ बोल रहे हो। आप उसे बनिया के बेटे से बोला कि आप साहूकार के बेटे को उस साहूकार को लौटा के दीजिए। तब साहूकार का बेटा बोला कि न्यायाधीश जी आप ये बात बताइए, जब मैं अपनी दवा तराजू को साहूकार के पास रख के गया, जब मैंने इससे वापस मांगने के लिए बोला तो साहूकार ने बोला कि आपके लोहे के तराजू को चूहे खा गए। तो आप मुझे न्यायाधीश जी ये बताइए क्या लोहे को चूहे खाते हैं क्या? जैसे ही न्यायाधीश ने उस बनिए के लड़के की बात सुनी तो वो आश्चर्य में पड़ गया और उसने साहूकार को इतना डांटा कि जब आप दूसरे के साथ चीटिंग कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो, दगा कर सकते हो, तो दगा के साथ दगा होता है। तो बेचारा साहूकार बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ। तब उस न्यायाधीश ने बनिया के लड़के से बोला कि आप इसको इसका बेटा दीजिए और साहूकार तो उसको धरोहर को लौटा, उसका तराजू लौटा के दे। तब दोनों ने एक दूसरे का सामान लौटाया। तो इस छोटी सी कहानी से यही शीर्षक मिलता है कि आप किसी के साथ धोखा मत कीजिए, किसी की चीज पर आप बेईमानी गलत नजर मत डालिए, नहीं तो भगवान आपके साथ ही बुरा करेगा। आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।